ओम शांति। सुनते हैं 24 दिसंबर 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। आज की मुरली में बाबा ने हर कर्म करते कौन सी जिम्मेवारी की स्मृति रखनी है। साथ साथ बाबा ने बताया सदा विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति कौन सी है। तीसरा बाबा ने कहा किस बात में अपने को आगे रखना है और साथ साथ ये भी बात क्लियर की कौन सी बात की कमाल गाई जाती है। तो सुनते हैं 24 दिसंबर 72 के अव्यक्त महावाक्य संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। सभी विधाता विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाते हैं। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो। क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझ करते हो। अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। संगम युग की यही विशेषता है जो हरेक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। ऐसे नहीं कि किन्हीं विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है। हम उन्हों के बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं, हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझ कर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है तो इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देह की दृष्टि की बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते हो। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है ना। साइंस प्रकृति की तो शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल और शीतल को गर्म बना सकती है, साइंस में शक्ति है ना। गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है ना। तो अब ध्यान से सुनना, तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है क्या?
अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन न कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी क्या करें, रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए और आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर दो। कोई गिराने की वृत्ति व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कब भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपके सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जावेंगे। जैसे आप बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगे। एक ही सहज युक्ति है ना। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विक्रम विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर जो करेगा सो पावेगा। तो ये भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जावेगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। नहीं, मैं करूँगा तो मैं पाऊँगा, समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे। वह समय की विशेषता हुई, ना कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो ही जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। यह भी नहीं, संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपने वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती क्या? फिर यह कभी मुख से न निकलेगा कि यह हुआ, यह हुआ। कोई बहाना नहीं लगावेंगे। यह भी बहाने हैं, अपने आप को सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं ना। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदलें तब हम बदलें, ऐसे नहीं। हम बदलकर औरों को बदलें, सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले ना बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा।
तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, ना कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर, राजभाग के अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे स्वयं साक्षियों देखते हैं, साथ होते हुए भी साक्षियों देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे स्वयं साक्षियों देखते हैं। साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह व्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक? इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की या अनुभव कराने की ड्रिल सिखा रहे हैं। जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन बना सके। कोई भी पार्ट सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है ड्रामा प्ले अनुसार जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूरवान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को व लगन लगाने वाली आत्मा को, सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाली आत्मा को सहजी वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अब अव्यक्त व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनावेंगे। अल्प काल के मिलन की बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सन्मुख मिलन मना रहे हैं। समझा? इस नए वर्ष में हरेक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक मन लगन में मगन रहना। लगन से विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जावेगा, पता नहीं। शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझ बनाना, स्वयं को परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना है। अच्छा, ऐसे विधान विधि और विधाता को जानने वाले तीव्र पुरुषार्थी परिवर्तन करने वाले परिपक्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी आज की मुरली। बाबा ने कितना सहज बताया, जिम्मेवारी समझ के चलना है। और युक्ति बाबा ने बताई सब विघ्नों को समाप्त करने की। हाँ, तो उसको परिवर्तन करना, बस हमें परिवर्तन करना सीखना है, तो सब विघ्न ठीक हो जाएंगे। और बिना समय के करना, पहले समय से पहले करना, दूसरा बदले नहीं, मैं बदल जाऊं। ये प्यारे बाबा ने आज सब बताया। ओम शांति।